नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। लगातार 20 सालों की तपस्या आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देता जा रहा हूं। इसमें हम बहुत सारी सीरीज़ चलाते हैं, बहुत अनोखी सीरीज़ हैं। उसमें एक शब्द से टेंस तक कैसे एक ही वीडियो में 400, 500, 600 सेंटेंसेस बनाना सीखें। मोडाल्स की बिल्कुल यूनिक सीरीज़ हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मोडाल्स के एक इम्पॉर्टेंट वर्ब की, मे के बारे में। आज का पूरा लेसन मे के बारे में जाएगा और मे के बारे में ही आप लोग जानेंगे। इससे पहले की वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था कि मोडाल वर्ब्स कितने तरीके के होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारी चीज़ें, मस्ट, ये सारे मोडाल वर्ब्स कहलाते हैं। और आपको बताया गया था कि मोडाल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क होता है। मोडाल वर्ब्स पॉसिबिलिटीज, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, इच्छा, आज्ञा देना, लेना, इन सभी के काम जो ये काम है ये मोडाल वर्ब से होते हैं। टेंस से काम कब हो रहा है, कब हुआ था, एक्शन का लेवल क्या है, उसके बारे में आप जानते थे। तो आइए आज हम आपको बताएं मोडाल मे के बारे में। इससे पहले कुछ बातें हर वीडियो में मैंने आपको बताई हैं कि ये सभी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके साथ ये यूज़ होती हैं। सब्जेक्ट कोई सा भी हो उनके साथ सभी मोडाल्स यूज़ हो सकते हैं। और इसके साथ एक और वर्ब का यूज़ हम करते हैं, वो एक्शन वर्ब कहलाता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें कैन भी है और स्पीक भी, यानी दो हैं। इंग्लिश के साथ भी एस या ई एस या एन जी नहीं लगेगा, ध्यान रखना है आपको। और कैन के साथ भी एस ई एस वगैरह कुछ नहीं लगेगा। ये बहुत डिटेल में बाकी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मे की पहली स्लाइड आज आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें मे, और जब हम मे की बात करेंगे तो मे और कैन का जो कंपैरिजन होना थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है। कुछ पॉइंट्स पे ये दोनों मिलते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। वो सारी दिक्कतें भी आज मैं आपकी दूर करने वाला हूँ। जी हाँ, परमिशन लेना देना और एक पॉसिबिलिटी, इन दोनों में मे और कैन कैसे कंफ्यूज करते हैं, ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। तो आइए पहली स्लाइड से हम शुरू करते हैं। मे और कैन का बड़ा फर्क है, आप देख रहे हैं परमिशन, फॉर्मल इनफॉर्मल। अगर आप मे से ले रहे हैं, देखिए इंग्लिश के हिसाब से हर भाषा में फॉर्मल या इनफॉर्मल भाषा होती है। फॉर्मल का मतलब ये होता है जब हम अपने बड़ों से अनजान से बात करते हैं, जो हमारे से पोस्ट में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं या अनजान हैं, उनसे हम फॉर्मल वे में बात करते हैं, तहजीब से बात करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब है जो दोस्तों में, परिवार के अंदर हम जिनसे जिस भाषा में बात करते हैं उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो पहली चीज़ ये, इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको आगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मे एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे बारिश होने वाली है, अगर हम मे का यूज़ करेंगे तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाता है। अगर हम कैन का यूज़ कर लेंगे, गलत वो भी नहीं है, वो इनफॉर्मल हो गया, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी वीक दिखाता है जब संभावनाएं ना के बराबर हों। संभावनाओं में दोनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन मे में थोड़ी पॉजिटिव संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, यानी हमारी जो इंटेंशंस हैं वो ये रहती है कि काम पक्का होने वाला है, बहुत अच्छी संभावना है इसको करने की। और कैन में वो संभावना थोड़ी सी वीक हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों का मतलब सकता होता है, हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि संभावना से जुड़ा है। कैन में भी आपने देखा होगा कि सकता है लगाते हैं, में भी सकता लगाते हैं। थोड़ा सा फर्क है, वो मैं अगले पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा। दोनों में सकता है ही आता है। जैसे हिंदी में हम सकता है वाले वाक्य बोलते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपने अभी तक देखी। सकता है दोनों में कैसे। अच्छा, इसके अलावा दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे सकता तो दोनों में है, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ आज बारिश हो सकती है, दोनों में आप देख रहे हैं सकता लग रहा है। सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन एक बेसिक फ़र्क जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वो ये है कि मे का मतलब हो सकता है यानी संभावना है, और कैन का मतलब कर सकता है। कर सकना मीन्स पावर और एबिलिटी दोनों को दिखाता है। जैसे मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी या पावर को दिखा रहा है। लेकिन मे में भी हो सकता है, लेकिन वो संभावना को ज़्यादा दिखाता है। तो आपने देखा कि ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको क्लियर किए, बल्कि 4 नहीं 3 ही के 2 पार्ट हो गए मान लीजिए। इसमें आपने देखा परमिशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कैसे में, जैसे मे आई कम इन ए फॉर्मल वे है। हम किसी बड़े से पूछेंगे तो कहेगा येस यू मे कम इन, नो यू मे नॉट कम इन। लेकिन अगर हम कैन से पूछेंगे, कैन से भी लोग पूछते हैं, स्पोकन फॉर्म में ज़्यादा प्रचलित है। रिटन फॉर्म में हम मे का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मे का फॉर्मल यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आपने देखी है पहली स्लाइड में। आइए दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं मे के 4 मेन यूजेस क्या हैं। नंबर 1 परमिशन लेना देना, नंबर 2 पॉसिबिलिटी दिखाना, नंबर 3 पर्पस दिखाना। पर्पस मीन्स उद्देश्य। उद्देश्य मतलब मैं आया हूँ ताकि मैं आपसे मिल सकूँ,
मैं कड़ी मेहनत करता हूं जिससे कि या ताकि मैं अच्छे नंबर ला सकूं, ये उद्देश्य है। इसके एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लियर करूंगा एक एक करके। और चौथा है विश या प्रेयर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 मे के मुख्य यूज़ हैं। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। हर स्लाइड में पूरे एग्जांपल्स हैं, वीडियो को लास्ट में देखिए और आप हर बात को बारीकी से गौर करके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मोडाल वर्ब्स में बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि कई सारे टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे यूज़ करें, किसकी जगह क्या लगाएं। तो इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान दीजिएगा। और इंग्लिश में खासकर अगर हम बात करें तो टेंस, नरेशन, मोडाल्स, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ जो हम करते हैं उसमें टेंस के बाद मोडाल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टेंस में तो हमने ये बता दिया काम कब हो रहा है, काम कब होगा, काम कब हुआ था। लेकिन अगर हमें परमिशन लेना देना हो तो उसका काम टेंस से नहीं हो सकता। अगर हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो उसका काम टेंस से नहीं हो सकता है। अगर हमें किसी को सलाह देनी है तो उसके लिए हमें मोडाल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, उसका काम टेंस से नहीं हो सकता है। इसलिए मोडाल वर्ब्स बनाए गए। हर भाषा के अपने मोडाल वर्ब्स होते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रखा है, थोड़ी लंबी लंबी वीडियोज़ बना रखी है, इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ डिस्क्रिप्शन में और देखें इस सीरीज़ को। आपको बहुत ही बारीकी में सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आइए हम दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल दूंगा, इन चारों के एग्जांपल मैं आपको एक एक करके दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉसिबिलिटी का देखिए, इट मे रेन टुडे, संभावना है बारिश हो जाए। जैसे आज मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं, अच्छी संभावना जिसे हम कहते हैं। आज बादल मुझे दिख रहे हैं तो मैंने कहा आज बारिश हो सकती है। यानी मेरे कहने की इंटेंशन क्या है, कुछ और इसके साथ वाक्य जुड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही वाक्य में सारे जो सेंस निकालने की कोशिश की है वो एक ही वाक्य में है। नहीं तो इसको ऐसा कुछ कहा जा सकता, इट इज़ क्लाउडी टुडे, आज बादल घिरे हुए हैं, लगता है आज बारिश हो सकती है। देखा, एक वाक्य और जोड़ दिया तो सेंस कैसे बदल गया और एक क्लियर सेंस आ गया। लेकिन अक्सर जब हम सीख रहे होते हैं किसी कोचिंग में या किसी भी चैनल पे आप जब सीख रहे होते हैं तो एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देने की वजह से कई बार वो बातें क्लियर नहीं हो पाती। तो इट मे रेन टुडे मतलब बादल घिरे में, अच्छी संभावना का मतलब बादल घिरे में आज बारिश हो सकती है। द न्यूज़ में बी ट्रू, ये जो खबर आ रही है मैंने समाचार में सुना है, मैंने किसी लोकल न्यूज़पेपर में नहीं सुना, मैंने टीवी पे देखा है और किसी रेप्यूटेड अच्छे चैनल पर देखा है। मेरे ख्याल से तो ये समाचार पक्के तौर पे सच होगा। ये मे बी ट्रू, द न्यूज़ मे बी ट्रू, यहाँ मे का यूज़ है, ऊपर भी मे का यूज़ है। इंडिया में विन द मैच, इंडिया मैच को जीत सकती है, संभावनाएं अच्छी हैं। कैसे? मान लीजिए किसी इंडिया को 250 रन बनाने हैं और 10 ओवर पड़े हैं और उसे सिर्फ आखिरी 10 ओवर में 20 रन बनाने हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक अच्छी संभावना है जिसमें इंडिया की जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इंडिया में विन द मैच, अगर यहाँ पे हम कैन लगा देंगे तो उसकी संभावनाएं वीक हो जाएंगी। संभावनाएं रहेंगी बट वीक हो जाएंगी। कैन और मे में ये फ़र्क है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया संभावना को हम कैन से भी कह सकते हैं और मे से भी कह सकते हैं, बट मे एक पॉजिटिव, एक पक्की संभावना, एक अच्छी संभावना दिखाई देती है। अगला एग्जांपल है माय फ्रेंड मे कम टुडे, बात तो हुई थी, फ़ोन तो आया था, उसका टिकट भी कह रहा है कट गई है, तो संभावना इस बात की तो पूरी बनती है। आई एम श्योर, 90% आई एम श्योर, मेरे कहने का मतलब ये सेंस होता है कि वो आज आ सकता है। माय फ्रेंड मे कम टुडे, आज वो आ सकता है। तो आपने देखा ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें मे कम, मे विन, मे बी ट्रू, मे रेन, ये चीज़ें आपको दिखाई दी। 2 वर्ब्स लगातार यूज़ हो रहे हैं, मे के साथ चाहे ही हो, चाहे एक सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। आपने देखा उसके साथ एस या एस नहीं लग रहा है। ये चीज़ें सेंटेंस को गलत कर सकती हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो ये थी पहली स्लाइड आपकी। दूसरी स्लाइड में देखिए, परमिशन लेना या देना, ये बहुत ही कॉमन है, ये ज़्यादातर बच्चों को पता होता है। मे का ये बहुत ही कॉमन यूज़ है। यहाँ पे जो सीखने वाली बात ये है वो ये है कि कैन आई कम इन भी कह सकते हैं हम, येस यू कैन, नो यू कैन नॉट, और मे से भी हम कह सकते हैं मे आई कम इन, येस यू मे, नो यू मे नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, मे हम अपने बड़ों से, जिसके पास कोई अथॉरिटी हो, हमारे से सीनियर हो, एज में बड़ा हो, या कोई अननोन पर्सन हो जिससे हम फॉर्मल वे में बात करें, पहली बार उसके घर, उसके ऑफिस में गए हैं या उसके पास हम गए हैं, तो हम परमिशन लेंगे, नॉक करेंगे, सर मे आई कम इन, पोलाइटली मे आई कम इन सर। इस तरह से कैन हम दोस्तों में बात कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, या जिसको हम जानते हैं, या कई बार हंसी मजाक में भी हम कह देते हैं कैन आई कम इन, तो कहेगा आ जाओ, पूछने की ज़रूरत क्या थी इसमें, अरे आप क्यों पूछ के आ रहे हैं, आप तो सीधे ही चले आते। कुछ इस तरह से इसका सेंस निकलता है। तो मे आई कम इन परमिशन है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यहाँ भी है, कैन में भी है। इसका जवाब भी उसी वर्ब में दिया जाएगा, येस यू मे कम इन, नो यू मे नॉट कम इन, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ, आप अभी नहीं आ सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू कम इन।
जब यहाँ पे मे का परमिशन लिया जाता है तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा। मे यस यू मे कम इन मतलब यू आर अलाउड टू कम इन, आई ऑर्डर यू टू कम इन, आई रिक्वेस्ट यू टू कम इन। ये सारे सेंस भी इसी के साथ छुपे हुए निकलते हैं। जैसे मैंने आपको कैन का बताया था कि इसकी 5 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब आई हैव एबिलिटी, आई हैव नॉलेज, आई नो हाउ टू। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 4-5 सेंसेस कैन से निकलते हैं। इसी तरह मे के भी कई सेंसेस हो सकते हैं। बोलने वाले को या लिखने वाले को ये पता होता है कि मैं किस भावना के साथ बोल या लिख रहा हूँ, उसी हिसाब से वो कैन या मे जो करीबी शब्द हैं उनका इस्तेमाल उसी हिसाब से करता है। पढ़ने वाला या सुनने वाला भी जान लेता है कि किस सेंस से अगर ये वर्ब यूज़ किया गया है या इसके साथ कौन सा वाक्य यूज़ किया गया है तो सामने वाले की इंटेंशन का पता लगता है। तो ये था परमिशन का। आइए आगे हम देखते हैं तीसरी स्लाइड की पॉसिबिलिटी जो है कैन और परमिशन, कैन और मे में, इसमें और क्लियर हो जाएगा। परमिशन का तो मैंने आपको बता ही दिया, कैन आई कम इन, मे आई कम इन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट फ़र्क सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल का है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी का भी एक एग्जांपल दे दूँ, कैन से भी होता है और मे से भी होता है। जैसे इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया मे विन द मैच। इंडिया कैन विन द मैच का मतलब है पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हैं, चांसेस बहुत कम हैं। जैसे ही मैंने कैन यूज़ किया सामने वाला समझ जाएगा, वो फ़ोन पे सुन रहा है मुझे या मैंने मैसेज किया उसे, वो समझ जाएगा चांसेस कम है। इसके साथ कुछ और वाक्य भी इस्तेमाल करेगा जिससे हमें श्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। यार अभी 10 ओवर में लगभग 100 रन बनाने हैं तो चांसेस बहुत कम ही है, लेकिन होप है, आशा है, इस तरह से वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं। बट 10 ओवर में अगर 50 रन बनाने और 8 विकेट है हाथ में तो चांसेस पूरी है, पॉसिबिलिटी पूरी है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी एक तरह से हम देख सकते हैं, चांसेस अच्छे हैं। तो इस स्लाइड में आपने ये देखा। इसके बाद जो अगला स्लाइड है ये थोड़ा सा टफ है, ये लंबे वाक्यों में यूज़ होता है। ये है पर्पस। पर्पस का मतलब उद्देश्य। इसमें सो दैट के साथ में यूज़ होता है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ भी है। तो इसमें क्या है, सो दैट और मे के साथ ऐसा हो जाए ताकि ऐसा हो जाए। जैसे मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ ताकि मैं पेपर में अच्छे नंबर ला सकूँ, मैं संभल कर चलता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि चोट लग जाए। मैं ये एग्ज़ाम्पल तो हालांकि ना का था, इसमें जो है शुड यूज़ होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ जोड़ दिया। लेस्ट यूज़ होगा, यहाँ पे लेस्ट और शुड का यूज़ होगा, लेकिन जिसमें ताकि पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ ताकि ऐसा हो जाए, मैं आपकी मदद करता हूँ ताकि आप खुश हो जाएं, ताकि आपका हौसला बढ़ जाए, मैं टाइम पर आ जाता हूँ ताकि मेरे जो बॉस हैं वो खुश हो जाएं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। तो सो दैट के साथ मे का यूज़ होता है। मे का ही पास्ट एक माइट होता है, उसके साथ भी होता है, वो आने वाले लेसन्स में हम सीखेंगे। सो दैट के साथ माइट का भी यूज़ होता है, लेकिन अभी बात मे की चल रही है तो उसी का बताऊं। पहला, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट सक्सेस। वो क्यों मेहनत करता है, सो दैट, ताकि। यहाँ पे सो दैट का मतलब है ताकि, और मे का मतलब ऐसा हो सके, ऐसा कर सके, इन दोनों का। अब इन दोनों के शब्दों को भी देखिए जरा। ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है, उसके तुरंत बाद सो दैट लग गया, ये चीज़ सीखने की है। उसके बाद ही मे गेट सक्सेस, ताकि वो सक्सेस पा सके। अब यहाँ पे सेंस बदल गया, पाना भी हो गया। वी ईट वी मे बिकम, वी ईट सो दैट वी मे बिकम स्ट्रांग। हम खाना क्यों खाते, ताकि हम स्ट्रांग बने, हमारा शरीर स्ट्रांग बन जाए, रोग से हम दूर रहें, जल्दी थके नहीं, हम बीमार ना पड़ें। तो हम क्यों खाना खाते हैं, वी ईट। हम क्यों खाते हैं, सो दैट। हम क्यों मेहनत करते हैं, सो दैट। देखा आपने, सो दैट को सही जगह लगाइएगा। इसमें 2 सेंटेंसेस को सो दैट से जोड़ा गया है। पहला, हम मेहनत करते हैं, दूसरा, हम पास हो जाएं। पहला, हम खाना खाते हैं, हम मजबूत बने। इन दोनों को सो दैट और मे से जोड़ा गया है। इसमें कुछ और नए वर्ब्स लेके, इसमें कुछ और 2 वाक्य लेके ऐसे कोशिश करिए नए वर्ब्स के साथ कि आप सेंसेस निकाल सकें। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने देखी अभी। इसके अलावा आखिरी स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। खाली मे का रूल बताता तो शायद वो भी अच्छा होता, लेकिन तजुर्बा कहता है कि कैन और मे दोनों का जिक्र अगर एक साथ ना हो, दोनों को एक साथ मिक्स करके ना बताया जाए तो बच्चे बड़े कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनके माइंड में कि ये या दोनों से ये हो रहा है तो कौन सा। इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आइए आखिरी स्लाइड देखते हैं, विश या प्रेयर। इसमें आप अपनी इच्छा बताते हैं और प्रेयर। इसके कुछ एग्जाम्पल
एग्जांपल्स लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है क्योंकि हमारी फीलिंग्स को दिखा रहा है। इसमें फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, ये चीज़ें पंक्चुएशन का एक पार्ट है, रिटन में ही हमारे इमोशंस को दिखाती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जिसके अंदर हमारी विश या फीलिंग्स के बारे में, सुख, दुख, हंसी मजाक, मेरे मूड के बारे में, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला देखिए, मे गॉड, भगवान करे कि आपको एक लड़का हो जाए या भगवान आपको एक लड़का दे दें। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें, आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। मे यू बी हैप्पी, ये मेरी विश भी है, प्रेयर भी कह सकते हैं आप, भाई प्रेयर तो भगवान से होगी, विश मेरी है, मेरी तो तमन्ना यही है कि आप खुश रहें। मे यू गेट सक्सेस, आप सफलता को पाएं, भगवान करे आप सफलता को पाएं, लगभग प्रार्थना और विश मान लीजिए। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपने देखे, मोडाल वर्ब किन्हें कहते हैं, टेंस में क्या फ़र्क होता है, और इसकी सारी डिटेल में जितनी भी बारीक बातें हैं वो सारी बारीक बातें नीचे दिए लिंक पर अगली वीडियो में देखिए। उसके नीचे भी एक लिंक दिया गया होगा ताकि ये सीरीज़ से आप लोग इसे देखते रहें। सारी वीडियोज़ को देखिए, इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर भी करिए, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव में या जो भी आपके जानकार है जिनको बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सीखनी है, सारे वीडियोस देखिए। आपको बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिए जाते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और अपना समय या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। रिपीट करिए, पॉज करके देखिए, पेन और कॉपी लेके साथ में प्रैक्टिस करिए, नए नए वर्ड्स के साथ इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।